अब शुरुआत करते हैं मनमोहन सिंह का। 2004 में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया गया। कोई सोच ही नहीं रहा था, सबको लगा कि सोनिया गांधी बनेंगी प्रधानमंत्री, लेकिन एक ट्रम्प कार्ड मनमोहन सिंह को बनाया। तो जानते हैं 2004 के इलेक्शन में शाइनिंग इंडिया का नारा ध्वस्त होता है और अटल बिहारी वाजपेयी हार जाते हैं। कांग्रेस पार्टी वापसी कर लेती है। जो सोचे थे कांग्रेस पार्टी चली जाएगी, कांग्रेस पार्टी भी यूपीए बनाती है, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। देखते हैं क्या होता है इस चुनाव के अंदर। इस समय पीएम बनते हैं हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। हमारे भैया भी का नाम भी मनमोहन सिंह पड़ा। बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो मनमोहन सिंह हमारे देश के आरबीआई के गवर्नर भी थे। 1991 में उन्होंने बहुत शानदार काम किया अर्थव्यवस्था के अंदर। और देखिए और वो देश के 2 बार प्रधानमंत्री बनते हैं। बहुत भारत देश में प्रधान बनना बहुत टफ है, वो देश के प्रधानमंत्री। कांग्रेस ने अपना अलायंस बनाया और कांग्रेस की जो पॉलिसी थी उस पर लोगों ने समर्थन जताया, जिसमें समाजवादी पार्टी, बीएसपी, डीएमके और ये पार्टी आरजेडी, ये लोग आए उसके समर्थन में। सीपीआई लेफ्ट वाली पार्टी भी आई और लेफ्ट पार्टी ने अपने स्पीकर को चुना, सोमनाथ चटर्जी। सीटें कितनी थी? 43 सीटें थी। 145। तो कांग्रेस 145 सीट जीती थी यूपी कांग्रेस ने 2004 में। बीजेपी 138। तो किस तरह के कांग्रेस ने 145 कर ले गए, लेकिन उसके साथ बहुत सारी पार्टियों से गठबंधन करना पड़ा। बहुत सारी गठबंधन, लेफ्ट से गठबंधन कर लिया। ये समझिए पूरे देश का पूरा अलायंस चल रहा था। पूरे देश की डीएमके आ रही, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जीजेएम जैसे यहाँ से ये लोग समर्थन दे रहे थे। और राष्ट्रपति बनते एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनते। वो तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय बन गए थे। हाँ, सबने समर्थन दिया था, दे दिया था उसमें। तो मतलब सबका वो हो गया था। अब चलते हैं इन थोड़ा मनमोहन सिंह इन्होंने काम किया भैया। आरटीआई एक्ट लाए 2005। आरटीआई एक्ट लाए, वो राइट टू एजुकेशन। हाँ, राइट टू एजुकेशन 2009। यूडीएआई भी लाए, आधार भी यही लाए थे। हाँ, आधार। नरेगा भी लाए, मनरेगा भी लाए बाद में। मनरेगा भी लाए। हायर एजुकेशन में भी काम किया। नेशनल एजुकेशन कमीशन, हाँ, सैम पित्रोदा के अंडर में। नेशनल एजुकेशन कमीशन, नॉलेज कमीशन। हाँ, नॉलेज कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, सॉरी। नेशनल नॉलेज कमीशन और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। और इन्होंने लुक वेस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी 2005 में। लुक ईस्ट पॉलिसी नरसिम्हा राव थे, लेकिन मोदी जी ने इसको कर दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 से। स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई आधार के लिए 2016 में। हाँ, अब 2005 में रिजर्वेशन निजी संस्थाओं में रिजर्वेशन 3 टाइप से मिलता है। शिक्षा में मिलता है, नौकरियों में मिलता है और राजनीति में मिलता है। निजी संस्था में मिला, इसमें जोड़ा गया 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005। 2006 में सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2006 लाए। इसमें जो है हाई एजुकेशन में भी रिजर्वेशन मिल जाएगा। हाँ, ओबीसी, एससी, एसटी। 94 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2004। बिहार में एक ट्राइबल मिनिस्टर होगा। हाँ, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, ठीक, और उड़ीसा में। इस समय विदेश नीति में क्या चल रहा था? विदेश नीति में चल रहा था इस समय इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था 2008 में। और एक फ्रांस से भी हुआ था। सिविल न्यूक्लियर। तो लेफ्ट ने समर्थन वापस ले लिया। नहीं, अमेरिका से। अच्छा, अमेरिका से हुआ था ना। फ्रांस से भी हुआ। नहीं, जब अमेरिका से हुआ तब लेफ्ट ने वापस ले लिया। अच्छा, फ्रांस हुआ तब नहीं लिया। नहीं। अच्छा, क्योंकि उसको अमेरिका को दुश्मन मानता था लेफ्ट पार्टी। कम्युनिस्ट वो है ना, कैपिटलिस्ट कंट्रीज है। हाँ, लेकिन सरकार चलती रही ना। हाँ, क्योंकि उसमें विश्वास मत आया। विश्वास मत आ गया था। तो समर्थन में पड़े जो विश्वास मत है 275। हाँ, और विपक्ष में 256। हाँ, तो बच गई सरकार बच गई। तो और इसके साथ साथ और देखो कि बहुत सारे एजुकेशन में भी काम करते हैं। बहुत बढ़िया काम किया है। और नेक्स्ट फिर इलेक्शन होता है 2009 में। हाँ, वो जो है 15वां नंबर का इलेक्शन होता है। और इस समय अपने राष्ट्रपति होते हैं प्रतिभा देवी पाटिल। पहली महिला राष्ट्रपति बनती हैं। कांग्रेस की 206 सीटें आती हैं और बीजेपी 116 सीटें जीतती है। सीपीएम 16, सीपीआई 4,
और फॉरवर्ड ब्लॉक 2, सुभाष चंद्र बोस की पार्टी थी। और एसपी 23 सीटें, बीएसपी 21 सीटें, जीडीयू 20 सीटें, टीएमसी 19 सीटें, डीएमके 18 सीटें, शिवसेना, एनसीपी। तो यूपीए 262 सीटें, लेकिन सब आउटसाइड से सपोर्ट दे रही थी। एसपी, बीएसपी, आरजेडी, ये सब पार्टी फिर समर्थन दे रही थी। महंगाई का दौर चल रहा था, और में घोटाला को राज चल रहा था। घोटाला इस समय मीडिया विपक्ष के साथ, और इस समय आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, संजय सिंह, मसीन सिसोदिया और अन्ना हजारे, हाँ, ये जो लोकपाल आंदोलन होता है। लोकपाल लाए। तो हम ये कह सकते हैं जो कांग्रेस का दूसरा कार्यकाल था मनमोहन सिंह का, ये काफी चुनौतियों से गुजरा। चुनौती, हाँ। इसमें 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 आया कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, ठीक ना। और इसमें 2010 में निर्मल भारत में अभियान चलाया, जो अभी हो गया स्वच्छ भारत अभियान, कॉपी। 2009 में नरेगा एक्ट भी आया, कंपनीज एक्ट आया 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, हर राशन मिल रहा है उसी की। हाँ, और लोकपाल एक्ट 2013 आया, इंदिरा आवास योजना 2010 आया, और डबल पावर पॉलिटिक्स चल रही थी। सोनिया ने भी अपना बनाया था एक। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 2009 में। तो सेंट्रल एशिया पॉलिसी भी आई 12। नहीं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट है इसका हाँ, बताइए। 2000, हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 में आया। 14 यूनिवर्सिटी सेंट्रल की स्थापना हुई थी। सोचिए आज लगभग कितनी यूनिवर्सिटी है भारत में सेंट्रल की? 57। हाँ, सोचिए। और सेंट्रल एशिया पॉलिसी भी लाया, सेंट्रल एशिया में भी काम। सेंट्रल एशिया में एम्स एक्ट भी आया 2008, 6 एम्स की स्थापना करी। बताइए। आईआईटी 6 लाए, जी नेहरू के बाद से काम हो रहा था। फिर बताइए। आईआईटी 6, ठीक। और क्योंकि नेशनल एजुकेशन कमीशन बनाए थे, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। नेशनल नॉलेज कमीशन, सॉरी, नेशनल नॉलेज कमीशन। और 6 आईआईएम। बताइए, आईआईएम की स्थापना की? IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस एजुकेशन रिसर्च, इस चीज़ भी लाए। हाँ, ये 6 की। पोस्को एक्ट आया, पोस्को एक्ट 2012, ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट था। RTE एक्ट 2009, पोस्ट भी एक्ट आया था। भूमि अधिग्रहण बिल आया 2000, बिल कानून आया राहुल गांधी, इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी 2013 में। भूमि अधिग्रहण, अगर उसकी जमीन जा रही तो उसको सही सरकारी मुआवजा मिलना ही चाहिए। कोई उसको कब्जा नहीं किया जाएगा, छीना नहीं जाएगा सरकार के द्वारा, उसको सही मुआवजा मिले। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 हुआ था, कॉमनवेल्थ हुआ था। तो ये सारे घोटाले और जितनी योजनाएं हैं, सबका योगदान है। हम कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह में अच्छे काम भी हुए, बहुत सारे अच्छे काम हुए, इतने सारे मतलब हम लोग जो एजुकेशन में इतना बड़ा पॉलिटिशियन नहीं थे वो, हाँ, वो एक तब भी इतना बड़ा काम किए, बहुत अपनी मिसाल है। भारत रत्न मिलना चाहिए उनको, क्योंकि वो बहुत उन्होंने काम किया। और अब मोदी कार्यकाल हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। और मोदी के साथ साथ कार्यकाल की योजनाएं, विदेश नीति कहाँ गए, एक ट्रू पैकेज जो आजकल जोड़ लेंगे, तो हमें लगता है। चलते भाई, चाय पीने। थक गए भाई, हो गया भैया।